अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, इसका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो जनाब, ईयर 2020 गुजर तो रहा है, ख़िताम पर पहुँच गया, लेकिन ये साल हिस्टोरिक ईयर था बहुत सारे हवालों से। अब हम बात करेंगे इसी साल पर। आज जो जो गेस्ट हमारे साथ हैं, आपने इनको बहुत पसंद किया था और ये क्यूरेटर्स की सबसे पहले जो आने वाली गेस्ट थी वो यही थी। आप होप ऑफ साइकोलॉजी की फाउंडर हैं। बड़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये लोग साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हवाले से। जो क्यूरेटर्स ने स्टार्ट किया था उसमें इनका बड़ा कलीदी किरदार था और हम इनसे पूछेंगे भी कि ये इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से देखती हैं। हमारे साथ हैं, किसी तारफ की मोहताज नहीं, मिस माविश लतीफ़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम माविश, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माविश, 6 महीने पहले जब आप एज अ गेस्ट आई थी हमारे साथ तो हमने नहीं सोचा था कि हम 6 महीने क्रॉस करके जब आपको दोबारा बुलाएंगे तो ये क्यूरेटर्स की 62nd वीडियो होगी। तो कैसा लग रहा है ये माश मल्टी डायमेंशनल आइडिया का प्लेटफॉर्म? कैसा लग रहा है, क्योंकि आप सबसे बेहतर बता सकती हैं इसके बारे में, यू वर द फर्स्ट गेस्ट। Yes, it's a very good idea for learning and informational process कि हम सिर्फ एक फील्ड से रिलेटेड या एक प्रोफेशनल से रिलेटेड नहीं बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड से रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं। तो इससे एक बंदा फ़ायदा नहीं उठा रहा होता बल्कि पूरी दुनिया ही इससे फ़ायदा उठा रही होती है। तो इट्स अ वेरी गुड एंड ग्रेट प्लेटफॉर्म कि अगर आपको कुछ सीखना हो या कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करनी हो तो वो क्यूरेटर्स के पास चले जाएं। तो नाइस ऑफ यू। और माविश का अपना यूट्यूब चैनल भी होप ऑफ साइकोलॉजी के नाम से है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि माविश, आप लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो, बिलीव मी और नॉट, इट्स बिन अ वंडरफुल जर्नी विद यू गाइस। और करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग जैसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर यू पीपल आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। सो विश यू वेरी गुड लक फॉर दैट। अच्छा जी, थैंक ईयर 2020 माविश एंड हो रहा है, लेकिन एक ऐसा साल है जिसने शायद बहुत कुछ लिया और बहुत कुछ दिया। तो योर टेक ऑन टू दिस, आपके नजदीक ये साल कैसा रहा? मेरे नज़दीक ये साल एक ह्यूज लर्निंग प्लेटफॉर्म समझ लें आप इसको। ठीक है। मेरे नज़दीक हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को खोया भी है, बहुत सारे हमने चीज़ों को सरवाइव किया है, लेकिन इसके अलावा हमने इससे बहुत सारी चीज़ें हासिल की हैं। मतलब हमें जिनके बारे में नहीं पता था, हमें बहुत सारी चीज़ें जो अपने बारे में शायद नहीं पता था, शायद हम समझते थे कि हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हम्म। 2020 में हमें ये सीखने को मिला कि इंसान के नज़दीक कुछ भी जो है नामुमकिन नहीं है। अ, मतलब अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते, लोगों का ये मानना होता है। ये एक मिथ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बेरोज़गारी में भी अपनी ज़िंदगी गुजारी और माशाल्लाह वो ठीक हैं और किसी न किसी तरीके से उन्होंने रोज़गार हासिल किया है अपने कोशिश आप के तहत। तो हम्म। एक आइडेंटिटी बनाने का मौका मिला है। अपनी कुछ लोगों ने अपने घर वालों को टाइम दिया है जो वो नहीं दे सकते थे, अपनायत हासिल नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने घर वालों को टाइम में, इस पेंडेमिक में अपने घर वालों को टाइम दिया है। कुछ लोग ऐसे थे जो अपना खुद का कारोबार नहीं कर सकते थे, जॉब 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 बस इसी में लगे हुए थे कि इतना टाइम कहाँ किसी के पास। तो ये टाइम उनके पास निकला है। तो लर्निंग प्रोसेस एक लर्निंग प्रोसेस चला है ये साल जो है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरी तरफ माविश अगर हम देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने आया ना इस पैंडेमिक की वजह या से। एक तो जाहिर है उनके लिए बहुत सारी कंडोलेंस, बहुत सारी ताजियत, जो लाखों की तादाद में, बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन जाहिर सी बात है ये फैक्ट है। इस दुनिया से गए जिनके गए, जाहिर है वो इस दुख को समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम, लॉकडाउन, क्या कहोगे? ये बड़ी अजीब सी चीज है। हमने 2020 से पहले नहीं सोचा था कि हम एक ऐसे साल में जाएंगे, एक ऐसी वर्ल्ड में जाएंगे जहां सोशल डिस्टेंसिंग की इस्तेलाह आम होगी, जहां लॉकडाउन होगा, जहां पर दुनिया एक अजब तरीके से चलेगी। व्हाट डू यू थिंक ऑन टू दिस पर्टिकुलर थिंग? सोशल डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक डिस्टेंस ये है कि आप बिल्कुल सबसे अलग होकर अपनी दुनिया में रह गए।
दूसरा क्योंकि हाँ बार बार सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस करने को कहा है, कम्युनिकेशन जो है हमारी उसको डिस्टॉर्ट करने को नहीं कहा है। तो हाँ मतलब दूर रह के भी इंसान के अंदर एक दूसरे से जो मोहब्बत होती है वो हमारी सामने आई है। मतलब हमें शायद अपनों से दूर रहकर ये सीखने को मिला है कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम्म, तो मतलब मैंने जैसे पहले कहा ना कि एक लर्निंग प्रोसेस रहा है ये। अगर हमने सोशल डिस्टेंस भी किया है ना तो उसमें हमें अपनों की इम्पोर्टेंस महसूस की है कि इतने दिन हो गए हम अपने रिलेटिव से नहीं मिले, इतने दिन हो गए हम अपने जो है माँ बाप से नहीं मिले। तो उनकी एक जो इम्पोर्टेंस है ना वो हमारे सामने आई है। तो एक जो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है ना जो शायद बहुत कम लोगों के चेहरे पे या कम लोगों की सोच में हमें देखने को मिला है, तो मैं ये जरूर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाना चाहूंगी। अच्छा मामिश, क्योंकि आप लोगों का काम है करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, साइकोलॉजी, अब ये जो वर्क फ्रॉम होम है, अरे हम सब 9 to 5 ऑफिस में काम करने के आदी होते हैं, वर्क फ्रॉम यस। होम सबने गुजारा और बहुत सारी चीजें हुई, तो आप लोग एज ए करियर काउंसलर्स किन चीजों से गुजरे इस सिचुएशन में? जाहिर सी बात है, लोगों को जाके तो काउंसल नहीं कर सकते हो, तो हम्म। इस पर आपने क्या रद्द अमल देखा लोगों का? इस पे हमने बल्कि इस मौके पर बहुत ज़्यादा हमें लोगों को अवेयरनेस देने का बहुत मौका मिला हमें कि जब वो घर पर हैं उनके पास कुछ करने को नहीं है, तो हम जब ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे थे क्योंकि उस वक्त लोगों को ज़रूरत थी कि कोई हमें सुने या हमें हमारी जो एंजाइटी लेवल है उसको कंट्रोल किया जाए। तो लोगों ने उस वक्त काउंसलिंग पर बहुत ज़्यादा जोर भी दिया है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हासिल की है साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो पहले शायद इतनी ज़्यादा नहीं थी। अवेयरनेस है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना इस पेंडेमिक में लोगों को आई है। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं और लोगों ने भरपूर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया है, बल्कि ज़्यादा तादाद में लोगों ने किया है एज नॉर्मल एज यूजुअल। अच्छा बीका, पाकिस्तानी हम इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते नहीं है, लेकिन मैंने देखा माशाल्लाह आप लोगों ने जूम पर पूरी पूरी वर्कशॉप्स कंडक्ट की। एक वर्कशॉप एक इदारे में जाके करवाना और एक जूम की मीटिंग ऐप के थ्रू करवाना, कैसा एक्सपीरियंस था ये? अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ये जूम में जो है हमारा बहुत न्यू एक्सपीरियंस रहा। पहले हम वन ऑन वन सेशन करते थे, लोग हमारे हम्म, सामने बैठे होते थे, फिर हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनसे क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है, उनकी एक्सप्रेशंस हमारे सामने होते थे कि हमें हम्म, पता चल रहा होता था उनके एक्सप्रेशन देख के कि आया जो हम बात उनसे कर रहे हैं वो उन्हें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। पार्टिसिपेंट वर्कशॉप में कितने एक्टिव हैं, कितने इंटरेस्ट लेवल उनका हाई हो रहा है या लो पे जा रहा है, हमें सब पता चल रहा होता है। लेकिन जूम में बहुत कम, किसी की भी वीडियो नहीं आ रही होती है, आ रही होती तो एक आध की आ रही होती है, माइक सबके ऑफ होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने आप से बात कर रहे हैं। तो इसमें लोगों को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को एक्टिव रखना, उनकी रिस्पॉन्स को, उनके क्वेश्चंस को आंसरिंग करना, उनका जो इंटरेस्ट लेवल है उसको बरकरार रखना एक मुश्किल काम भी था और एक इंटरेस्टिंग लेवल भी था कि हमें मैं उसमें अगर आपसे हमारी दो स्किल्स जो हैं वो पॉलिश हो मुश्किलात रही हैं। मैं अगर आपसे 2-3 मुश्किलात पूछूं जो आपको इस सिचुएशन में आई, तो वो क्या होंगी? मुश्किलात यही है कि जैसे मैंने बताया ना, उनको एक्टिव रखना, क्योंकि बाज़ वक़्त मैं खुद भी अगर कोई वर्कशॉप लेती हूँ तो 1 घंटे के बाद थोड़ा-सा हमारा जो एक इंटरेस्ट लेवल होता है या एक्टिव हाँ, वो डाउन हो जाए। मोटिवेशन जो होती है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो उस मोटिवेशन को बरकरार रखने में जो मुश्किल पेश आती है ना, वो शायद हम ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन उसको फिर हमें मेंटेन, सबसे ज़्यादा हमारा वर्क इसी पे होता है कि स्टार्ट से लेके एंड तक जो वो मोटिवेशन होती है या एक्टिव लेवल जो होता है ना वो बरकरार रहे। चाल है बेहतरीन, या अल्लाह ताला आपको कभी कामयाब ऐसा करे। होता है कि स्टार्ट में जो है 17 पार्टिसिपेंट होते हैं और इसमें सिर्फ पार्ट्स रह जाते हैं, तो उसमें ये हमें मेंटेन करना होता है। चलें, जबरदस्त, उसमें बेहतरीन। हमें मेंटेन अच्छा करना अब ये होता है। एब्सोल्युटली, अच्छा अब ये साल एंड पे आ रहा है माविश, तो बिफोर वी एंड, क्या उम्मीद रखती हैं आप जो नया साल शुरू होगा? व्हाट काइंड ऑफ ईयर दैट वुड बी? ये पेंडेमिक को ज़ाहिर है हमारे साथ रहेगा और थोड़े से तो रहेगा ही। जी बिल्कुल।
जी, मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि सबने जो 2020 में सीखा, उसको अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब जो है वो 2021 में स्टार्ट कर दें। आपने जो अपनी स्किल्स को पॉलिश किया है 2020 में, उसको अब लोगों के सामने लेकर आएँ और अपनी एक आइडेंटिटी जो बनाई है उसको बरकरार रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमने ऑनलाइन घर में बैठ के तो अपनी आइडेंटिटी बना ली, उसके ऊपर हमने काम कर लिया, लेकिन अब उसको किस तरह, अब हमें बाहर निकल के किस तरह मेंटेन रखना है, क्योंकि अभी ऑफिस वर्क तो स्टार्ट हो गया है। अब वर्क जो है अपने एक लेवल पर जा रहा है कि हम बाहर जाकर ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो अभी हमने जो ऑनलाइन अपनी आइडेंटिटी बनाई है, या हमने जो अपने घर वालों को जैसे टाइम देना स्टार्ट किया था, अब दोबारा अपनी दुनिया में मगन ना हो जाएं, उस पर हम फोकस रखें आगे भी। और जो हमने दूर रहकर सोशल डिस्टेंस के ज़रिए जो हमने अपने रिलेटिव्स की इम्पोर्टेंस देखी है, उनको फील किया है, तो उसको आगे भी बरकरार रखें, आगे अपने जो रिलेशन है उनको और अच्छा मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश करें। एब्सोल्युटली तभी हमारा महावत। जो ये 2020 का लेवल था वही हमारे काम आए तो अच्छा है। बिल्कुल सही बात है और बड़ी खूबसूरत बात की महाविश ने कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये सिर्फ फिजिकली, ज़ाहिर सी बात है हम एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम डिस्टेंट हो गए, हम एक दूसरे से बात भी ना करें, हम एक दूसरे के साथ ताल्लुक भी ना रखें। सिर्फ हुआ ये है कि आपने दूर रहकर, लेकिन ज़ाहिर सी बात है दिलों के अंदर आपकी मोहब्बतें रहनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हार्ड डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो यही मोटो है जनाब इस ईयर का, और ये उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला साल है वो हमारे लिए खुशियों का साल साबित हो, और ये जो पैंडेमिक है आमीन। इसमें हम अपने आप को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। अपना और अपने हैदराबाद के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और माविश को अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो को देखना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है इस साल के हवाले से ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज एंड स्टे क्यूरियस। अल्लाह